अमृतसर में पधारे हैं क्योंकि इन्हें अमृतसर से खास लगाव है। जो बीज इन्होंने 2004 में जिसका बीजारोपण किया था, आज वही रथ यात्रा जो है यहाँ भी निकाली जाती है। प्रिय बंधुओं, सब शांत हो जाए जरा, महाराज जी बोल रहे सब शांत हो जाए। प्रिय बंधुओं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जीवन का उद्देश्य एक ही है, वो है कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना। प्रश्न क्या? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है और भगवान से मेरा क्या संबंध है। भगवान गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान वही जगन्नाथ हैं, वही गौर भगवान हैं, वो कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूँ। याद रखो, भगवान एक हैं और वो कृष्ण हैं, उन्हीं का नाम ही जगन्नाथ है। अनेकों नाम है, गोविंद, मुकुंद, हरि, अनेकों नाम भगवान के। तो भगवान हम सबका भला चाहते हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा, लोगों को आप उनकी भलाई की तरफ ले जाओ, क्योंकि ये जो संसार है, ये जो दुनिया जिसमें वो रह रहे हैं, ये संसार हमारा घर नहीं है। ये जो रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है कि भगवान अपने मंदिर से विग्रह रूप में बाहर आते हैं और हम लोगों को याद दिलाते हैं, भाई तुम्हारा ये जो मनुष्य जीवन मेरी प्राप्ति के लिए मैंने दिया था तुमको, तुम क्या कर रहे हो। जो लोग भगवान को भूल जाते हैं, उन्हें भगवान याद करवाने के लिए रथ पर आरूढ़ होकर दर्शन देते हैं। तो आप सब प्रेस बंधु लोगों को धार्मिकता की ओर ले जाओ, क्योंकि ये संसार एक दिन हमने छोड़ना है। संत कबीर ने एक शब्द कहे बड़े सुंदर, कबीर साहब की बानी हमारे ग्रंथ साहब में बहुत ज़्यादा है। कबीर साहब कहते हैं कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो मौत और भगवान को कभी मत भूलो। मौत हम सबको आएगी और हम इस शरीर में आए हैं, मनुष्य शरीर में, भगवान को याद करने के लिए, उनको मिलने के लिए, असल में भगवत प्राप्ति करने के लिए। ये जो रथ यात्रा, गौर निताई की रथ यात्रा यहाँ निकाली जा रही है, ये गौर निताई जो हैं, ये गौर कृष्ण हैं, निताई बलराम हैं। भगवान ने जो कलयुग है, इस युग को बड़ा बेकार युग बताया है। झगड़े का, लड़ाई का, दंगे फसाद का, भेदभाव का युग है। तो भगवान ने इसको भी नहीं निकाला। इस कलयुग में भी भगवान आएगा और निताई, और उन्होंने शिक्षा दी, भाई कलयुग के लोगों, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, तुम लोग नाम जपो। नाम क्या दिया भगवान ने? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन नाम जपने से क्या होगा? शरीर की सफाई हम साबुन पानी से कर सकते हैं, और मन की सफाई कैसी होगी? मन की सफाई साबुन पानी से नहीं होगी, मन की सफाई प्रभु के नाम से। हमारे पहले पातशाह गुरु नानक देव ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सारी दुनिया दुखी है, सुखी वही है जो नाम लेता है। तो आप कृपा करके, जितने प्रेस बंधु, प्रेस का बड़ा बोलबाला है, आप कृपया लोगों को ना धार्मिकता की ओर ले जाएं, लोगों का जो जीवन का उद्देश्य है उसकी ओर बताएं। क्योंकि हम लोग प्रायः शरीर के स्तर पर रहते हैं और इस दुनिया में खो जाते हैं। होता क्या, एक दिन आखिरी समय हमारे सामने आ जाता है, मृत्यु द्वार पर आ जाती है और हमको सब कुछ छोड़ने के लिए कहती है, फिर हम कुछ नहीं करते। तो उस सबसे बड़ा भलाई का काम कृष्ण भगवान ने कहा है गीता के 18वें अध्याय में, कि जो लोगों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाता है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। हम ये शरीर नहीं। शरीर के 6 परिवर्तन बताए हैं। जन्म होता है, बड़ा होता है, एक जैसा रहता है,
संतान आदि उत्पत्ति करता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। हम ये शरीर नहीं, हम इसके अंदर रहने वाली आत्मा है। वो आत्मा सब में एक समान है, कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। आत्मा परमात्मा की है। और जैसे कि हमारे आचार्य हो गए रामानंद आचार्य, उन्होंने कहा कि जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे ही सो हरि का होए। जो भगवान का नाम लेता है भगवान का हो जाता है।